इसको पढ़ दे रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सम्मान पत्र श्रीमती मालिनी अवस्थी जी को भारतीय संस्कृति एवं लोक कला में कार्य करने हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान सर, ये भी एक साथ हो जाएगा। थैंक यू। आई है अवनीश अवस्थी जी का सम्मान को सौंप रहा हूँ। आप सब गवाह हैं कि मैंने दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सम्मान पत्र श्री अवनीश अवस्थी जी को भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए किए गए कार्य हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया। यहाँ पर उपस्थित समता भवन में उपस्थित जितने भी हमारे छात्र यहाँ पर हैं, छात्राएं हैं, आप सबको ढेर सा स्नेह और आशीष। ये सच है कि इस सम्मान की सूचना काफी समय पहले आपने हमें दी थी और सूचना पतिदेव तक भी पहुंची थी। चूंकि एक इसमें कठिनता थी, वो ये कि जीवन भर हम पति पत्नी ने अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हुए भी एक साथ एक जीवन में प्रयास किया है कि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का न तो विवाद हो, न प्रश्न उठे, न कोई सवाल उठे। हम दोनों एक दूसरे के कर्म को अपना कर्म समझते रहे, एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता मानते रहे हैं। और जब इस तरह का हुआ तो आश्चर्य हुआ कि एक साथ वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि पहली और हम सबके दोनों के जीवन की एक इतनी बड़ी आज प्रसन्नता और गर्व करने के आपने क्षण दे दिया, जिसको शब्दों में बंद कर दीजिए, जिसको शब्दों में बांधना असंभव है। महामना हो पंडित मदन मोहन मालवीय जी या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। चले रोल। आज सम्मानित किए गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी। कैसे अनुभव? देखिए, हम तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खुद ही अंग हैं, तो अपने परिवार में तो सम्मान लेना एक अलग बात है, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि अपना ही परिवार है, तो परिवार में तो सम्मान हम लोग देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसी महान व्यक्तित्व के स्मृति में है, उनके नाम से है, जिनके जीवन का पल पल अंत्योदय के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, भारत के गांव के लिए समर्पित रहा वहाँ पर। और ये एक सुंदर संयोग है कि पति पत्नी हम दोनों को ही एक साथ ही काफ़ी समय से प्रतीक्षित था। ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था कि हम दोनों ही साथ आ पाए। अब की बार अनुरोध हुआ कि इस बार इसको हम लोग विलंब न करें, तो अच्छा ये लगा कि इतने सारे युवा बच्चे सब कोई सामने यहाँ पर थे, सबके साथ बात हुई। संस्कृति के उन्नयन के लिए काशी में वो भी अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कोई भी सम्मान मिले तो बहुत बड़ा गर्व है। मेरे गुरु की धरती है, मुझे लखनऊ ज़्यादा काशी की लोग अपना ही यहीं का मानते हैं। तो यहाँ पर बहुत विनम्रता के साथ, बहुत कृतज्ञता के साथ सम्मान को ग्रहण करती हूँ और साथ ही साथ समर्पित करती हूँ। यही आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग
परिश्रम करने का, सेवा करने का जज्बा बना रहे, ऊर्जा बनी रहे। आज इस शिव को लेकर एक बड़ा आयोजन था, उसमें आप सम्मिलित जी। किस तरह से शिव की धरती पर शिव को लेकर एक बड़ा रिसर्च? नहीं बोले काशी में शिव तत्व क्या है इस पर चर्चा हो तो काशी से सार्थक चर्चा तो कहीं और हो नहीं सकती। और शिव के अलग अलग विभिन्न आयामों पर चर्चा है। आज मेरा अध्यक्षीय उद्बोधन था तो मैं तो एक ही चीज़ मैंने बोली कि शिव एक विचार है, शिव एक ऐसी अवधारणा है जहाँ के भगवान शिव के जीवन से हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने हमें ये सिखाने का प्रयास किया कि जीवन सबको साथ ले करके तमाम विसंगतियों के साथ सुंदरता से जीवन यापन करने का काम है। जैसे आप देखें कि शिव के गले में वासुकी नाग है और उनके बगल में उनके कार्तिकेय मयूर पे बैठते हैं, जबकि मयूर और नाग की शत्रुता है। दूसरी तरफ उनके पुत्र हैं गणेश जी, जिनका की वाहन मूषक है। चूहा और नाग की शत्रुता जग जाहिर है। उनकी अर्धांगिनी है पार्वती जी, जिनका की वाहन व्याघ्र है। और सामने नंदी जी बैठे हैं और परस्पर मैत्री भाव है। जिस जिस से हम भयभीत होते हैं, जिस जिस को हम त्यागते हैं, वो सब शिव के आभूषण हैं, उनके गण हैं। और शिव ये सिखाते हैं कि वो हलाहल भी पीते हैं, मृत्यु को भी जीत ले, कि हमें कैसा होना चाहिए। जो भी विकार है, जो भी नकारात्मकता है, हम उसको ग्रहण करें और अंदर भी ना आने दें। तो शिव के जीवन को अपने जीवन में उतारें, कल्याण है जीवन।